Assalamu alaikum. Top 11 facts about Islam. Why people accept it. Statistical data shows that Islam is the fastest growing religion in the world. Also, people of the world accept it. Let us see what are 11 facts about Islam causes conversion. First reason out of 11 reason is cleanliness, साफ सफाई. इस्लाम में साफ सफाई को अहमियत दी गई है. साफ सफाई ईमान का हिस्सा है. पाक जिस्म और दिल की देखभाल करना ख़ास अहमियत रखता है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र के समय भी पाकीज़ा रहने की हिदायत दी है और पाक जगहों को सराहा है. सेकेंड रीज़न इज़ मोनोथेइज्म, बिलीविंग इन वन गॉड. मोनोथेइज्म वो है जो सिर्फ़ एक अल्लाह को मानता है और पसंद करता है. इस्लाम में सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत की जाती है. अल्लाह इज़ द मोस्ट सुप्रीम एंड पावरफुल. थर्ड रीज़न, सेम प्रैक्टिसेस इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया के किसी भी हिस्से में मुसलमानों का कल्चर कभी नहीं बदलता है. कुरान और सुन्नत को फॉलो करना होता है, इसलिए दुनिया के हर मुसलमान का रहन सहन और अमल एक जैसा होता है. फोर्थ रीज़न, नो रेसिज्म, नो डिस्क्रिमिनेशन. रेसिज्म का मतलब कलर और कास्ट को लेकर लोगों का डिस्क्रिमिनेशन किया जाना. इस्लाम में ऐसा नहीं है. जैसा कि किसी भी मस्जिद में नमाज या हज के दौरान तवाफ़ में देखा जा सकता है कि सब एक साथ इबादत करते हैं. नमाज में अगर इमाम की हैसियत कम भी हो तो हाकिम और सुल्तान भी उसके पीछे ही नमाज पढ़ता है. फिफ्थ रीज़न, नो अपर एंड लोअर कास्ट और स्टेटस. इस्लाम में अपर एंड लोअर कास्ट स्टेटस नहीं है. नमाज पढ़ाने वाला आदमी हो सकता है कि वह स्वीपर हो और उसके पीछे नमाज पढ़ने वाला हो सकता है कि वह हाकिम या सुल्तान हो. वी आर ऑल वन. सिक्स्थ रीज़न, नो वन अबव अल्लाह. किसी भी हालत या सिचुएशन में अल्लाह से ऊपर या अल्लाह से बढ़कर कोई शख्स या कोई चीज़ नहीं है और न कभी हो सकती है. ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर. सेवेंथ रीज़न, हलाल एंड हराम. यस फॉर हलाल, नो फॉर हराम. इस्लाम में हलाल और हराम का कंसेप्ट है जो सही और गलत का फैसला करने के लिए एक बेसिस है. जिन चीज़ों को अल्लाह पाक ने इजाज़त दी है वो हलाल और जिन्हें मना किया है वो हराम होती हैं. यह एक ज़िंदगी जीने का आधार है जो सिर्फ़ इस्लाम में है. एट्थ रीज़न, वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप. अगर आप कुरान पढ़ेंगे तो पाएंगे कि माँ बेटे का रिश्ता, मियाँ बीवी का रिश्ता, भाई भाई का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता और बहुत सारे सामाजिक रिश्तों की अहमियत कुरान पाक में दी गई है, जिसको फॉलो करके दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत संवार सकते हैं. रिश्तों को वैल्यू करना बहुत अहमियत रखता है. नाइन्थ रीज़न, प्रॉफिट्स लाइफ एंड एक्शंस एज एन एग्जाम्पल टू लीड. अल्लाह पाक ने 1,24,000 अम्बिया दुनिया में भेजे हैं. उनमें से आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सबसे प्यारे हैं, उनकी ज़िंदगी को हमने सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनाया है. उनके एक्शंस को सुन्नत कहा जाता है, जिसको देखकर और जानकर हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को हर मुसलमान ज़िंदगी जीने के लिए फॉलो करता है. टेंथ रीज़न, चैरिटी, काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस. कुरान में यह बात कही गई है कि चैरिटी से बढ़कर काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस है. चैरिटी से बढ़कर आपके दिल में रहम और हमदर्दी होनी चाहिए. रहम और हमदर्दी के बिना आप एक अच्छे मुसलमान नहीं हो सकते. यह इम्पॉर्टेंट फीलिंग जो ह्यूमैनिटी को ज़िंदा रखती है और इंसान में इंसानियत ज़िंदा रखती है. 11th रीज़न, द होली कुरान हैज़ आंसर्ड ऑल क्वेश्चंस.
قرآن پاک آسمانی کتاب ہے جسے اللہ پاک نے وحی کے ذریعے نازل کیا ہے۔ قرآن میں ہر مذہب کے لوگوں کے اٹھائے گئے سوالوں یا اٹھائے جانے والے سوالوں کا سیٹسفیکٹری جواب ہے، جس سے سوالی مطمئن ہو کر عقیدے کے بارے میں یا دنیاوی مسئلے کے بارے میں اپنا فیصلہ لیتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ یہ سارے ریزنز کو جوڑ کر اسلام بنتا ہے۔ اس ریزنز کی وجہ سے اگر کوئی غیر انسان بھی دھیان سے ریسرچ کرے گا تو کلمہ پڑھ لے گا۔ یہ ٹاپ 11 ریزنز ہیں جو اسلام کی طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہوپ فار دا بیسٹ۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔